अब बस बहुत हुआ। आखिर मैं इतनी पूजा करता हूँ, इतनी भक्ति करता हूँ, भगवत गीता पढ़ता हूँ, अच्छे कर्म करता हूँ, कभी किसी का दिल नहीं दुखाता, फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों होता है? अब मैं भक्ति करना छोड़ दूंगा, अब मैं अच्छे काम करना छोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में वही तो सुखी है जो बुरे कर्म कर रहा है। यही चीज आपके मन में आती है ना। अक्सर हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। तो आज की कहानी इसी को इंडिकेट करेगी कि आखिर क्यों अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है। कहीं ना कहीं ये श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों से इंस्पायर्ड है। तो आज की कहानी पूरी जरूर सुनिएगा, अंत तक जरूर सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं हूं दुर्गेश कृष्ण दास और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल हरे कृष्णा डिवोशन को। बिना वक्त गए हम शुरू करते हैं हमारे ये आज का वीडियो। ये कहानी है दो व्यक्तियों की। एक व्यक्ति वो जो एक व्यापारी था, हमेशा अच्छे कर्म किया करता था, दान पुण्य का कर्म किया करता था और साथ ही साथ मंदिर में नहीं भगवान में आस्था रखा करता था। ऐसा कोई भी दिन नहीं होता था जिस दिन वो मंदिर ना गया हो। उसका नियम था कि रोज वो मंदिर जाएगा, भगवान के दर्शन करेगा और अपनी नियत कर्म करेगा। वहीं इसी के विपरीत एक और व्यक्ति था जो दुराचारी था, दुष्ट था। वो हमेशा मंदिर जाता तो था नियत रूप से निरंतर, लेकिन उसका एक उद्देश्य था भगवान के दर्शन करना नहीं, वहां की चप्पलों को चुराना, वहां के लोगों के धन को चुराना। किस प्रकार मैं ज्यादा से ज्यादा धन एकत्रित कर सकूं, उसका उद्देश्य केवल ये था। अब एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही होती है और उस बारिश में वो दुराचारी व्यक्ति देखता है कि आज मंदिर में केवल और केवल पंडित है, इसके अतिरिक्त कोई नहीं है। तो आज मैं बड़ी आसानी से चोरी, यानी मंदिर का खजाना, मंदिर का धन बड़ी आसानी से चोरी कर सकता हूं। इस उद्देश्य से चोर मंदिर के लिए निकल पड़ता है। मंदिर में पहुंचते ही जैसे तैसे पंडित की नजरों से छुपते छुपते आखिरकार वो मंदिर के धन को चुराने लगता है। सारे पैसा और जितने भी भगवान के हीरे जवाहरात थे उनको भी चोरी करके वो वहां से निकल जाता है। और उतने में ही वहीं पर एक अच्छे व्यक्ति, यानी जो पहला व्यक्ति था, जो कि व्यापारी था, अच्छे कर्म करता था, भगवान के मंदिर निरंतर आता था, आज भी आया है। तेज वर्षा और आंधी तूफान आ रहा है, फिर भी भगवान के दर्शन करने वो आया है और वो आके भगवान के दर्शन करता है। आंखें बंद करके चोर निकल चुका है। लेकिन उस व्यापारी व्यक्ति का दुर्भाग्य कि आज उस पंडित ने उसी को चोर समझ लिया और वो पंडित चिल्लाने लगा कि ये चोर है और इसने इस मंदिर के धन को चुराया, भगवान के धन को चुराया। इतना पाप भरा काम इसने कैसे कर दिया? ऐ दुराचारी, तुझे नरक में भी जगह ना मिलेगी। ऐसे करते करते सारे लोग उसको गालियां दे रहे, अपमानित कर रहे हैं। वो व्यापारी व्यक्ति सोचता है, मैंने क्या किया, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं हमेशा भगवान की भक्ति करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, दान पुण्य करता हूँ, मंदिर निरंतर आ रहा हूँ, लेकिन इस उद्देश्य से नहीं कि मुझे चोरी करनी है, भगवान के दर्शन करने के लिए। फिर भी आज मुझे अपमानित किया जा रहा है चोर कहकर। मंदिर से जैसे तैसे बच के वो निकलता है कि सड़क पर एक गाड़ी से उसकी टक्कर हो जाती है। वो गिर जाता है, उसके पैर में चोट आ जाती, तो लंगड़ा लंगड़ा कर जैसे तैसे चल रहा है, अपने घर के लिए भाग रहा है। वहीं उसको वो दुराचारी व्यक्ति भी आते हुए दिख जाता है, जो कि बहुत प्रसन्न था और अपनी प्रसन्नता, अपनी विजयता पे इतना खुश हो रहा था, चिल्ला चिल्ला के कह रहा था, आज तो आनंद आ गया, आज मैंने मंदिर से इतना धन एकत्रित कर लिया, आज तो भगवान आप मुझ पे बड़े प्रसन्न हैं। क्या बात है, मैं आपको मानता नहीं, फिर भी आप मुझ पे प्रसन्न हैं। ये बात जब आस्तिक व्यक्ति, जो व्यापारी व्यक्ति सुनता है तो उसका हृदय और झंझोड़ जाता है, वो और दुखी हो जाता है और तुरंत अपने घर को जाके भगवान की तस्वीर को हटाकर फेंक देता है और कहता है कि आज से मैं तेरी पूजा नहीं करूंगा। अब कोइंसिडेंस ऐसा था कि दोनों की मृत्यु साथ में होती है। यमराज के पास दोनों ही जाते हैं। व्यापारी व्यक्ति देखता है कि दुराचारी भी यहीं खड़ा है और दुराचारी को खिन्नता के साथ देखते हुए वो यमराज से प्रश्न करता है, यमदूत, मैंने जीवन भर अच्छे कर्म किए, जीवन भर पुण्य किया, जीवन भर भगवान के दर्शन करके अपने कर्म के लिए गया, लेकिन मुझे क्या मिला? अपमान, जीवन भर अपमान, चोरी का धब्बा। और इसने चोरी करी, इसने दुष्ट काम किए, दुराचारियों जैसे काम किए, कर्म किए, इसके बावजूद इसको मान सम्मान, इसको सुख, इसको धन, ऐसा क्यों? यमराज कहते हैं, पुत्र तुम गलत देख रहे हो, तुम देख ही नहीं पा रहे हो जो वास्तविकता में देखना चाहिए, जो सत्य है। तब यमराज बताते हैं कि सुनो, तुमने अपने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए थे जिस वजह से इस जन्म में, जिस वक्त तुम्हारा हादसा हुआ था, जिस वक्त तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, उसी वक्त तुम्हारी मृत्यु थी।
लेकिन फिर भी तुमने इस जन्म में, अपने विगत जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए और दान पुण्य किया, भगवान की भक्ति करी, थोड़ी बहुत आस्था रखी हो, इस वजह से तुमको सिर्फ मामूली सी चोट आई, तुम्हारी मृत्यु नहीं हुई, वरना दर्दनाक मृत्यु लिखी थी। और वहीं ये दुराचारी, इसने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए थे, जिसकी वजह से उस क्षण जिस वक्त इसको सोने की पोटली मिली थी, धन की पोटली मिली थी, उस वक्त इसके जीवन में महालक्ष्मी का योग था, अपार धन मिलना था। लेकिन इसके बुरे कर्मों की वजह से वो महालक्ष्मी कुछ सोने की कुछ पोटली में बदल गई। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, ऐसा नहीं होता कि अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं हो सकता। ये तो मनुष्य के कर्म है, हमारे कर्म है। हमको भगवान ने स्वतंत्रता दी है कर्म करने की, हम चाहे तो अच्छे रास्ते पे चले, हम चाहे तो बुरे रास्ते पे चले, आज नहीं तो कल इसका परिणाम हमको भोगना ही है। अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा। तो अच्छाई तो इसी में है कि आपको जो मिल रहा है उसको अपने विगत कर्मों के नतीजों का भोग समझते हुए उसको स्वीकार करो। तो भगवान को शरणागत होकर भगवान की भक्ति करो। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसके बारे में मत सोचो। और आज के लिए इतना काफी है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हरे कृष्णा।